शाह की राजनीति का अखिलेश ने किया विश्लेषण। योगी को यूपी की गद्दी से हटाने का मिल गया अचूक हथियार। बीजेपी आलाकमान ने योगी को छोड़ा अकेला, अखिलेश को मिला जीत का मंत्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, वास्तव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह की राजनीति का विश्लेषण किया है। अब विश्लेषण के बाद जो परिणाम अखिलेश को मिले, उसी के आधार पर वो अपनी राजनीति को धार देने के लिए यूपी की सियासी जमीन पर उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और ये सीएम योगी के लिए खतरे की घंटी भी है। दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव होने में भी 1.5 साल का वक्त बाकी है। ऐसे में प्रदेश में सियासी बिसात बिछ चुकी है। जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी कर रहे हैं। याद कीजिए, साल 2017 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव को बीजेपी के एक दांव से सपा चारों खाने चित हो गई थी। उसी दांव से बीजेपी ने सपा को सत्ता से बेदखल कर अपना सियासी वनवास खत्म करने में कामयाबी हासिल की थी। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अमित शाह के उसी दाव को अपनी राजनीति में जंगे दे रहे हैं। अमित शाह के उसी दाव से अखिलेश योगी आदित्यनाथ को 2027 में सत्ता से हटाने का ताना बाना बुन रहे हैं। अखिलेश की राजनीति का फोकस उस वोट बैंक पर है जिनके सहारे बीजेपी यूपी में अपनी सियासी जड़ें जमाने में कामयाब रही है। दोस्तों, अब सपा पिछड़े समाज की अलग अलग जातियों को साधने का प्रयास कर रही है, जिसे भरोसा दिलाने के लिए अखिलेश यादव मजबूत और पक्का वादा करने का भी प्लान बना रहे हैं। इसके लिए सपा 2027 के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। ऐसे में देखना है बीजेपी के विनिंग फॉर्मूला क्या सपा के लिए सियासी संजीवनी बनेगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2002 के बाद 2017 में सत्ता में लौटी थी। 2017 में अखिलेश सरकार पर यादववाद का नैरेटिव गढ़कर बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी, दलित और ऊंची जातियों की सोशल इंजीनियरिंग बनाकर यूपी की सत्ता अपने नाम कर ली थी। अब उसी तर्ज पर योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश ने भी अपनी पिच बनाई है। सपा ने 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों के सहारे बीजेपी को मात देने में सफलता पाई। अब उसे और भी विस्तार देने में जुट गए हैं, जिसके लिए 3 मई को नोनिया समाज के लोगों के साथ बैठक की और तमाम वादों का ऐलान किया। नोनिया समाज के लोग अपने नामों के साथ चौहान लिखते हैं। राजभर और चौरसिया जैसी ओबीसी जातियों को भी साधने की नजर है। अखिलेश ने 2 मई को राजभर समाज के लोगों के साथ सिर्फ बैठक ही नहीं की, बल्कि सत्ता में आने पर लखनऊ की गोमती नदी के किनारे राजभर के महापुरुष माने जाने वाले राजा सोहेल देव की प्रतिमा लगाने का भी ऐलान कर दिया। सोहेल देव महाराज के हाथ में तलवार सोने के साथ मिश्रित अर्ध धातु से बनी होगी। अखिलेश ने नवगठित सोहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के प्रमुख महेंद्र राजभर की इच्छा का सम्मान करते हुए ये घोषणा की। इस तरह से राजभर समुदाय को साधने की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। यूपी के पूर्वांचल में राजभर समुदाय के लिए काफी अहम माना जाता है। 2022 के चुनाव में राजभर समाज का बड़ा तबका सपा के साथ रहा था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के साथ उनका गठबंधन था। इसके बाद दोनों का गठबंधन टूट गया। ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में राजभरों का विश्वास बनाए रखने के लिए सोहेल देव का सहारा ले रहे हैं। राजा सोहेल देव की विरासत पर दावा करने की रणनीति मानी जा रही है। 2016 में राजभर समाज के वोटों को साधने के लिए अमित शाह ने सोहेल देव के गौरव को बहाल करने का वादा किया था। पीएम मोदी ने सोहेल देव के नाम पर डाक टिकट जारी किया और ट्रेन चलाई थी। सपा ने सोहेल देव की मूर्ति को लखनऊ में लगाने का दाव चला है। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सोहेल देव महाराज की कोई प्रतिमा यहाँ पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सोहेल देव जी की
प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पूर्व सांसद शिवदयाल चौरसिया की जयंती पर ओबीसी और दलितों को एक राजनीतिक संकेत भी दिया था। शिवदयाल को चौरसिया समाज का बड़ा नेता माना जाता रहा है। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बसपा के संस्थापक काशीराम जैसे लोगों के साथ काम किया था। अखिलेश ने 13 मार्च को उनकी जयंती के मौके पर ऐलान किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो शिवदयाल चौरसिया जी के सम्मान में गोमती नदी के किनारे उनके नाम का स्मारक बनवाएंगे। अखिलेश ने चौरसिया समाज को सियासी संदेश देने और उनके विश्वास को जीतने की कवायद की। यूपी में चौरसिया समाज करीब 2 से 3% है। भले ही किसी भी एक सीट पर चौरसिया समाज अपने दम पर एक भी विधायक जिताने की ताकत ना रखता हो, लेकिन दूसरी जातियों के साथ मिलकर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में रहता है। चौरसिया वोटर फिलहाल बीजेपी का कोर वोट माना जाता है, लेकिन सपा अब शिवदयाल को सम्मान देकर चौरसिया वोटों को साधने की स्ट्रेटेजी बना रही है। इसके चलते सपा ने पार्टी संगठन में राम लखन चौरसिया को अहम रोल दे रखा है। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के, गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, इसी तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल वाले डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे। तो तमाम जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो, आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। इस बार पीडीए इनको हवा में उड़ा देगा। अभी तो ये तो बलिया से निकल आए हैं। एक मिनट, ये तो बलिया से भी आए हैं। बलिया भी क्षेत्र पड़ता है इनका। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ी? 3 कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी बलिया में पड़ती हैं। आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर लिखा था कि बलिया में तेल निकला है। याद कीजिए, आप लगातार ये खबरें चला रहे थे कि बलिया से लेकर के इलाहाबाद, प्रयागराज तक तेल निकला है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तेल जनता ने निकाल दिया था। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की तमाम छोटी छोटी जातियों को साधने की कवायद की थी। अमित शाह ने माइक्रो लेवल पर जाकर तमाम जातियों को साधने के बीच बीजेपी की पैठ बनाने के लिए उनके महापुरुषों की याद में कार्यक्रम करने और त्योहारों में पार्टी नेताओं को शामिल होने के आदेश दिए थे। बीजेपी बूथ स्तर पर ये काम कर उन्हें अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही। अब सपा भी उसी स्टाइल में काम कर रही है। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का नैरेटिव सेट किया था, जिसमें यादव के साथ कुर्मी, मौर्य, लोध जैसी ओबीसी की अहम जातियों को जोड़कर बीजेपी को मात दी थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा की नज़र ओबीसी की तमाम अलग अलग जातियों के वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव ने नोनिया से लेकर राजभर और चौरसिया ही नहीं बल्कि प्रजापति, लोहार, बढ़ई जैसी तमाम ओबीसी जातियों को भी साधने की कवायद में है, जिसके लिए सपा ने अपना प्लान बना लिया है। मैं आज चौहान समाज के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। दूर दूर से ये चल करके आए हैं। मैं इनकी भावना को और इनके जो सोच है, जो इन्होंने आज हम लोगों के बीच में बातें रखी हैं, मैं एक एक चौहान समाज का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी उन्हें पूरे तरीके से सम्मान दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। ये हमारे पीडीए के सदस्य हैं, इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा एक है। ये पीड़ा का रिश्ता है, ये दुख का रिश्ता है। ये भी समय समय पर अपमानित होते हैं। समाजवादी पार्टी ने तमाम कलाकारों, खास तौर पर लोक गायकों पर भी अपनी नजरें गड़ा दी हैं, जिन्हें चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा माना जाता है। पिछले साल दिसंबर में सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक में पार्टी ने उन्हें उचित सम्मान दिया और सत्ता में आने पर उन्हें सरकार में शामिल करने का भी वादा किया। इस तरह सपा अपनी मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटी है।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। शाह की राजनीति का अखिलेश ने किया विश्लेषण। योगी को यूपी की गद्दी से हटाने का मिल गया अचूक हथियार। बीजेपी आला कमान ने योगी को छोड़ा अकेला, अखिलेश को मिला जीत का मंत्र।